लोग किसी पर जगह पर मस्जिद मदरसे की हो या सरकारी हो ताबा कैसे करते हैं कि पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जैसा कुछ कच्चा वहां बनाएंगे, फिर मजबूत बनाएंगे, फिर कागज पत्थर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, है ना। धीरे धीरे करते, अचानक करें तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। तो ऐसी ही स्थिति नगीना मस्जिद चांदर बिस्वा की मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस मस्जिद के जो डॉक्यूमेंट्स है, ट्रस्ट के प्रमाण पत्र, बायलॉस होता है, उसमें किसके क्या अधिकार है, किसका क्या पावर है, ये सब चीजें लिखी हुई रहती है। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, दस्तावेज नगीना मस्जिद के गायब कर दिए गए हैं। अब गायब किसने किया, क्यों किया, उसका मकसद क्या है? क्या वो कागजात के साथ छेड़छाड़ करके अपनी नाम पर कुछ संपत्ति करना चाहता है ना? फिर कैसे एक दो पीढ़ी के बाद में पता चलेगा हमारे दादा ने दिए थे, है, हमको वापस होना, है ना। जगह ले लो, खेत ले लो, या फिर मस्जिद के अंदर जो मुतवल्ली तो है ही नहीं, तो मेंबर है, तो इनके क्या पावर है, किसका क्या अधिकार है। तो जो बायलॉस है, जो प्रमाण पत्र है, यही मस्जिद के अंदर डॉक्यूमेंट जो है तो गायब कर दिए गए हैं, इससे मुझे जानकारी मिली है। और मस्जिद के जो अहम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, या तो वो मस्जिद के अंदर लॉकर के अंदर, तिजोरी के अंदर, अलमारी के अंदर रखे जाना चाहिए, या फिर जो जिम्मेदार मुतवल्ली है, अभी तो है ही नहीं, तो उसके यहाँ पर रखे जाना चाहिए। इसके पहले जो मुतवल्ली गुजरे हैं, बिलाल जनाब, तो या उनके पास में ये कागजात है क्या, फिर उनके बाद जब ये जिसने जिम्मेदारी लिया, चाबी लिया, क्या उसने वो सभी दस्तावेज अपने हाथ में लिया है क्या, या जो पुराने कोई मेंबर है या जो भी है, तो उन्होंने कहीं ये कागजात दबाए हैं क्या? ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जनता जो है तो नगीना मस्जिद के कागज देखना चाहती है ना, दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए, क्या डॉक्यूमेंट से कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है क्या, की जा रही है क्या, है ना, करके रख दिए, दबा दिए, फिर 25-50 साल के बाद में वो निकालने वाले है क्या। तो इस तरह की जो चर्चा नगीना मस्जिद को लेकर हो रही है, और ये कैसे घर घर की कहानी है, ऐसा ही वक्फ के साथ में जो या फिर कोई भी सरकारी जगह ले लो या सामाजिक प्रॉपर्टी लो, उसके साथ में जो छेड़छाड़ इसी तरह की जाती है धीरे धीरे धीरे, है ना। तो अभी नगीना मस्जिद को लेकर जो है पुलिस चौकसी चल रही है, अभी तो वक्फ में भी चौकसी होने वाली है। बुल्डाना चैरिटी कमीशन में भी इनकी मैंने तकरार लगा के रखा हूं, तो वहां भी इनकी हाजिरी होने वाली है। तो सवाल ये है कि ये जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो कुछ अभी 4 ट्रस्टी है, तो 4 में से कुछ ट्रस्टी जो है, तो 4 है कि भाई एक सार्वजनिक गांव की मीटिंग बुलाकर इस विषय पर चर्चा की जाए, लेकिन कुछ ट्रस्टी मीटिंग से दूर भाग रहे हैं। तो जो चोर है वो दूर भाग रहे हैं, है ना। चोर को डर, बैठो पब्लिक में, 4 लोग जो ट्रस्टी है, बाकी पूरे गांव के लोग को बुलाओ, मीटिंग करो। तो ये मीटिंग पर सहमति नहीं बन रही है, और मीटिंग से कौन भाग रहा है? जो चोर है भाग रहा है। कौन भाग रहा है? आप खुद पता कर लो कि चारों ट्रस्टी जो है एक जगह बैठकर गांव के लोगों को, जिम्मेदारों को बुलाकर, है ना, जुमा के अंदर ऐलान करे, मीटिंग करे। तो ये मीटिंग से जो भाग रहा है ना, फिर वो कागज किसने चोरी कर लिया, कहां इन्होंने कागज दबा के रखे हुए हैं। तो इस तरह के गंभीर आरोप जो है तो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब एक और मुद्दा है कि मस्जिद की जो चौकसी पुलिस चौकी में चालू है, तो वहां पर 2-4 घंटा इनका समय जा रहा है ना, नईम टेलर जा रहे, फिर करीम मास्टर भी साथ में जा रहे हैं, तो ये 2-2 4-4 घंटा वहां बैठ रहे हैं, सवाल जवाब इनसे हो रहे। तो इनकी जो इधर एक पैंट या एक शर्ट की जो सिलाई करते, तो वो उनका उतना नुकसान हो रहा है। फिर मलकापुर नांदुरा कहाँ कहाँ जा रहे हैं, औरंगाबाद तक के जो थे 4 उलमा को इन्होंने इस विषय में भेजे थे, है ना, कारी जुबैर, मौली मतीन, मौली माजिद, और कौन है ऐसे 4 लोग वहां पे जाके, तो इनका जो जाने आने का भाड़ा तोड़ा है। फिर ये जो इनका शर्ट की सिलाई का नुकसान हो रहा है, दुकान बंद रख के मलकापुर नांदुरा वकीलों से मिलने जा रहे हैं। तो ये जो नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, या अपनी जेब से कर रहे हैं, या मस्जिद के चंदे में से कर रहे हैं, या ये अगर अपनी जेब से कर रहे हैं, तो भाई आप क्यों इतना खर्च उठा रहे हो? मीटिंग करके मामला निपटा लो, ट्रस्ट दुरुस्त कर लो, जो कमियां है वो दुरुस्त कर दो। वो क्यों, मतलब इनको क्या लालच है कि दुकान बंद रख के पुलिस चौकी में जाकर बैठ रहे, मलकापुर नांदुरा के दौरे कर रहे हैं ना। नईम टेलर को मैं ये कह रहा हूं, बाकी जो दूसरे भी है ट्रस्टी, वो भी जो भागदौड़ कर रहे हैं, या फिर अगर ये मस्जिद के चंदे में से खर्च कर रहे हैं पैसा, जाने आने के लिए, भागदौड़ के लिए, दुकान बंद रखे, आधा दिन तो उसकी पगार अगर ये मस्जिद के चंदे में से ले रहे हैं, तो किसकी इजाजत से ले रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल बुनियादी नुकता यही निकल कर आता है कि भाई 4 ट्रस्टी हैं, तो 4-5 क्यों नहीं कर रहे, है ना। हिसाब किताब ऑडिट क्यों नहीं कर रहे, मस्जिद के बैंक खाते में उलाढाल क्यों नहीं कर रहे, मस्जिद के जो दस्तावेज है
वो चोर कौन है, वो चोर को सामने लेकर आया जाए कि भाई किसने घर को लेकर गया, किसकी इजाजत से लेकर गया। मस्जिद के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मस्जिद की तिजोरी में रखे रखे जाना चाहिए। जो घर को ले जाने वाला कौन है, चोर, वो चोर को सामने लेकर आओ, है ना। तो अभी इनको बुल्ढाना वक्फ बोर्ड कहाँ कहाँ जो हाजिरी अभी और इनकी होने वाली है, तो ये क्यों कि कौन सा भ्रष्टाचार दबाना चाह रहे हैं, ये क्या सत्ता के इतने लालची है कि अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये एक बहुत ही मतलब अहम सवाल जनता के दरमियान से उठ रहा है ना। मेरे तक की सूचनाएं आ रही है, तो उसके आधार पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इनकी 2-3 बार कुछ है ना सिलेक्टेड लोगों ने अपने अपने बगैर ऐलान किया ना, ऐलान करना चाहिए ना किसी चीज का कि भाई आ जाओ, तो इन्होंने बगैर ऐलान के जनता से गद्दारी करते हुए 2-4 बार बैठकें करे, मीटिंग करे। उसको कोई बोला नहीं मीटिंग नहीं थी, जो भी थी तुम 4 लोग बैठकर है ना कुछ चर्चा करे। औरंगाबाद जाकर आ गए, वहां से इंक्वायरी करके आ गए, है ना। तो ये जो तुम कर रहे हो, तो देखो मस्जिद मदरसा जो है तो ये अवाम की मिल्कियत है, तो अवाम के सामने चर्चा होनी चाहिए, ऐलान होना चाहिए, और फिर बैठक करो, चर्चा करो, मशवरा करो। तुम ये अलग ही 5-10 लोग बैठकर कुछ कर ले रहे हो, जनता को बता नहीं रहे हो, तो ये गलत बात है ना। इस पर गौर फिक्र होना चाहिए। बड़े बड़े आलिम उलमा अपनी एक एक गली के अंदर एक एक मुफ्तियान आलिमन हाफिज अपने चादरों में बैठे हुए हैं, तो इनको चाहिए कि सिस्टम सही चलाए, मीटिंग ऐलान करे, मशवरा रखे, और जो गलतियां हैं ट्रस्ट के अंदर, जो हिसाब किताब नहीं है, ऑडिट नहीं है, ट्रस्टी कम है, कोई अध्यक्ष नहीं है, बगैर अध्यक्ष की जो है तो नगीना मस्जिद चल रही है ना। तो ये सब गलतियां दुरुस्त करे, यही मैं बार बार कहना चाह रहा हूं। और ये टस से मस नहीं हो रहे, उनका समय जा रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, ये अपने जेब से कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या लालूच है। अगर मस्जिद का चंदे में से खर्चा कर रहे हैं, तो इनको किसने इजाजत दिया कि अभी दुकान आधा दिन एक दिन बंद रखे, इधर उधर भागदौड़ करे, ये मजदूरी मस्जिद के चंदे में से निकाले। घर के इतने भरे पूरे तो है नहीं कि एक दिन मस्जिद दुकान बंद रख के मलकापुर नांदोरा यहाँ वहां भागदौड़ कर रहे है ना। तो वजह क्या है ना। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो जनता से मुझ तक पहुंच रहे हैं। मस्जिद का बैंक खाता किधर है, मस्जिद का बायलॉस किधर है, मस्जिद के ट्रस्ट सर्टिफिकेट किधर है, मस्जिद के कागज पत्तर जो भी अहम दस्तावेज है वो कौन से चोर ने दबा के रखा। ये सवाल एकदम चर्चा का विषय बन गया है। अगर दस्तावेज है तो उसको सार्वजनिक किया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जो है तो दस्तावेज दबा के रख रहा, बाद में नाम पलटी मार के अपने नाम पे सब कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति करने वाला है ना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हिम्मत करे चर्चा, और जो आम जनता है वो इसको चर्चा में लेकर आए, लोगों में ये बात रखे कि भाई ये एक मशवरा का ऐलान करके पूरे गांव की मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हो, क्यों मसले का हल नहीं निकाल रहे हो, क्यों ये खुद से अपनी जेब से खर्चा करके भागदौड़ कर रहे हैं, या फिर मस्जिद के चंदे में से कर रहे हैं, इनको किसने परमिशन दिया है। तो ये अपना अपना मतलब देखो, प्रॉपर्टी तो सबकी है ना, मस्जिद और मदरसा और ये जो भी सार्वजनिक वक्फ जो है तो वो पूरी मुस्लिम समाज के लिए दी गई है, अल्लाह के नाम पर, है ना। तो ये 4-5-10 लोग कौन होते हैं फैसला करने वाले, है ना। खुद ही बैठ जा रहे, मीटिंग कर ले रहे, ये एक ऐलान करके मशवरा क्यों नहीं बुला रहे, है ना। इनके नियत में क्या खोट है, जो कागज पत्र लेकर भागा हुआ है वो चोर कौन है। तो वो चोर की तलाश अभी जारी है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।